हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। 7.1 करने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना जरूरी है। चैप्टर का नाम है हमारा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे हम। ट्रायंगल के हमारे पास 5 रूल होते हैं। किसके? कॉन्ग्रुएंस के। कितने रूल? कॉन्ग्रुएंस 5 रूल। ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा पहला जो है रूल वो क्या है? साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, दूसरी कोई ट्रायंगल है पी क्यू और आर। तो इसमें ए बी है वो हमारे किसके इक्वल हो? पी क्यू के। ए सी है वो किसके इक्वल हो? पी आर के। और बी सी हो वो किसके इक्वल हो? क्यू आर के इक्वल हो। कौन कौन सी बातें? कि ए बी आ जाए हमारी किसके इक्वल? पी क्यू के। ठीक है। ए सी आ जाए हमारी किसके इक्वल? पी आर के। बी सी हमारी इक्वल आ जाए किसके? क्यू आर के। तो अगर ये हमारी क्या आ जाती हैं? इक्वल आ जाती हैं, तो क्या होती है कि ये भी साइड हो गई, ये भी साइड, ये भी साइड, यानी कि एक साइड इसकी एक साइड के, फिर दूसरी कोई साइड है वो भी इसकी दूसरी साइड के, और तीसरी कोई साइड है वो भी इसकी तीसरी साइड के क्या है? इक्वल है। तो वो क्या होती है हमारी? जैसे कि ट्रायंगल हो गई ए बी सी और ट्रायंगल कौन सी? पी क्यू आर। क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है कि आपका इक्वल का साइन और उसके ऊपर जैसे कि ये सांप चलता है वैसे ही टेढ़ा सा थोड़ा सा ये ऐसे करके लिख देना। क्या होता है? ये वाला जो साइन होता है वो किसका होता है? आपका कॉन्ग्रुएंट का होता है। किसका होता है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। तो ये था आपका पहला। ठीक है। यानी कि ए बी सी किसके इक्वल? पी क्यू आर के। ठीक है। और उसकी कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा होता है जैसे कि साइड एंगल साइड। जैसे कि ये कोई भी ट्रायंगल है आपकी ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है। तो इसका एंगल ए इसके कौन से एंगल के इक्वल है? क्यू के। ठीक है। ए बी है वो किसके इक्वल है? क्यू आर के है। ठीक है। ए बी है वो किसके इक्वल है? क्यू आर के है। और जो आपका ए सी है वो किसके इक्वल है? पी क्यू के है। तो इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा भाई? देखो क्या साइड है? ये साइड हो गई। ठीक है। यानी कि ये वाली साइड इक्वल। ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, और ये दोनों साइड इक्वल। तो इसकी तो चक्की चल रही कैसे? ऐसे। ठीक है। इसकी कैसे चल रही है? इसके अकॉर्डिंग ऐसे, यानी कि ऐसे आपकी जैसे कि चक्की सी चल गई। इसमें तो ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी सी। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? पी आर और नहीं क्यू आर पी। क्या हो जाएगा? क्यू आर पी। ट्रायंगल ए बी सी किसके हो जाएगी? ट्रायंगल क्यू आर पी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है। सीधा सा एग्जांपल लो तो क्या हो गया? जैसे कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है और ये आपकी क्या है? पी क्यू आर ट्रायंगल है। इसमें एंगल ए किसके? पी के, और ए बी किसके? पी क्यू के, और क्या है आपका? ए सी किसके है? पी आर के इक्वल दे रखा हो। क्या? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, और ए सी इज इक्वल टू हो आपका क्यू आर के। तो साइड, और ये क्या हो गया आपका? एंगल, और फिर क्या हो गई? साइड। यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। अब मान लेते हैं कि जो थर्ड है हमारी वो है कौन सी? एंगल एंगल साइड। ठीक है।
एंगल एंगल साइड में क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये आपकी ट्रायंगल हो गई ए बी सी और ये आपकी कोई ट्रायंगल हो गई पी क्यू आर। इसमें एंगल सी है वो आर के इक्वल हो और एंगल बी है वो किसके इक्वल हो, क्यू के, और साइड हो आपकी कौन सी ए बी वाली किसके इक्वल, पी क्यू की। ठीक है, तो ये एंगल और फिर साइड, यानी कि एंगल एंगल साइड, यानी कि क्या हो गया आपका एंगल सी इज इक्वल टू में एंगल आर, एंगल बी इज इक्वल टू में एंगल क्यू और ए बी इज इक्वल टू में पी क्यू। तो क्या हो गया एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू आर के। फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई हमारी एंगल साइड एंगल। क्या, जैसे कि ये दो एंगल हैं और इनके बीच में ये साइड हो गई। ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला और एंगल, ये वाली साइड, ए बी और सी पी क्यू आर। क्या है भाई कि एंगल बी है वो किसके इक्वल हो, एंगल क्यू के, और एंगल सी है वो किसके इक्वल हो, एंगल आर के इक्वल हो। तो बी सी है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो ये एंगल आपका फिर साइड और फिर एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी कि ट्रायंगल में देखेंगे लगातार चलने वाली चीजें एंगल साइड और फिर एंगल। तो क्या हो गया एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब है हमारा फिफ्थ पार्ट, वो होता है आर एच एस। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कौन सी, आर एच एस। आर एच एस का मतलब क्या है कि राइट एंगल हो आपका, यानी कि 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, जैसे कि ये भी हो गया, ये हो गई ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गई पी क्यू आर। एक तो कौन सा हाइपोटेन्यूज दो ट्रायंगल्स के इक्वल हों, ठीक है, और एक एंगल यानी कि 90 डिग्री का हो, और 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होती है यानी कि वो हाइपोटेन्यूज ही होती है, वो बराबर 90 डिग्री का एंगल, और इन दोनों साइड्स में से कोई भी एक साइड क्या हो आपस में इनके बराबर हो, चाहे तो ये वाली हो या फिर ये वाली हो, कोई दिक्कत नहीं। ये होगी तो ये भी सही है और ये हो तो ये भी सही। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री का एंगल दे रखा हो और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, दोनों साइड्स में से कोई भी एक साइड आपस में इक्वल हो दोनों ट्रायंगल्स की, तो वो क्या होंगे आपके, जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस से। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस। तो ये थी आपकी बेसिक बात जो आपको आनी चाहिए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज 7.1 नाइन्थ क्लास। क्या है भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हो गया आपका ए बी सी डी, ए बी सी और डी में ए सी इज इक्वल टू, यानी कि ये ए सी जो है ये इक्वल दे रखी किसके, ए डी के, एंड ए बी है यानी कि ए बी है ये बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल ए को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो बराबर भागों में बांटना। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो ये क्या होगा कि दो बराबर भागों में बांटेगा आपका, तो आगे देखिए, सो दैट इसने क्या बोला है कि फिगर को देखते हुए ट्रायंगल ए बी सी इसको क्या दिखाओ, कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल ए बी डी के। व्हाट कैन अबाउट बी सी एंड बी डी, आप बी सी ये हो गई और बी डी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हमारे पास देखिए, एक तो ट्रायंगल हो गई ये वाली ऊपर, एक हो गई कौन सी, ये नीचे। दो ट्रायंगल हो गई, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में हम क्या करेंगे, इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है ए बी डी। ठीक है,
तो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABD, इसका जो AC है वो किसके इक्वल दिया गया है इस ट्रायंगल में, AD के बराबर। AC किसके बराबर, AD, ये हमें दिया गया है। यानी कि तो एक तो हो गई साइड, फिर हमारा एंगल कौन सा, CAB, यानी कि ये वाला जो कोण है किसके बराबर होगा, DAB के, क्योंकि ये पूरा एंगल A था ना, ये पूरा, इसको क्या है जो ये AB है ये क्या करती है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में, तो CAB किसके बराबर हो गया, एंगल DAB के, यानी कि AB बाइसेक्ट करता है किसको, A को, इस कारण। अब दोनों ट्रायंगल्स में, ऊपर वाली में भी नीचे वाली में भी, जो AB है वो क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो ये हो गई साइड भाई, और ये हो गया एंगल, और फिर ये आ गई साइड। यानी कि इस ट्रायंगल में देखें साइड, एंगल, साइड। इस ट्रायंगल में भी देखें तो ये साइड इसके इक्वल, ये वाला कोण है इसके बराबर, और ये साइड कॉमन। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो गई है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ABD के, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अब ये दोनों ट्रायंगल अगर बराबर हैं, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं यानी कि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दो भुजा तो हमने देख ली, जो तीसरी भुजा होगी ना वो भी दूसरे ट्रायंगल की तीसरी भुजा के बराबर मिलेगी। ठीक है, तो BC किसके बराबर होगी, BD के बराबर होगी। BC बराबर किसके, BD के, बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक, किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो ये थी आपकी पहली भी और दूसरी भी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि इसकी जो ये थर्ड साइड थी, इसकी भी कौन सी थर्ड साइड, ये वाली, यानी कि ये दोनों तो मैच ही होगी, ये वाली इसके और ये कॉमन थी। थर्ड साइड कौन सी रहती थी, इसकी ये और इसकी ये। तो थर्ड साइड आपकी क्या हो गई, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स हो गई किसकी, ट्रायंगल्स की। तो ये दोनों क्या हो गई, इक्वल। देयरफॉर BC एंड BD आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि BC और BD हैं वो क्या है, बराबर दूरी की हैं। अब है आपका ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AD इज इक्वल टू BC। AD किसके बराबर है, BC के है। एंड एंगल DAB, एंगल DA ये हो गया, और B, ठीक है, DAB ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है, CBA इसके बराबर है। तो प्रूव करो कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगी ABAC के। तो पहला पार्ट करेंगे इन ट्रायंगल ABD, A B और D, ये वाली ट्रायंगल हो गई। दूसरी ट्रायंगल कौन सी, BAC ये वाली, यानी कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। तो इसमें देखिए ऊपर वाली यानी कि एक ट्रायंगल बोली BAD, इसमें AB है, और दूसरी ट्रायंगल है BAC या फिर ABC, इसमें भी क्या है, AB। तो AB और BA क्या है, दोनों में इक्वल है यानी कि कॉमन है। ठीक है, ऊपर वाली जो ये ट्रायंगल है इसकी ये वाली साइड और ये वाली जो ट्रायंगल है इसकी ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। तो AD किसके बराबर है, BC के बराबर है, दिया गया है। और इस ट्रायंगल का तो ये एंगल, और जो ये वाली इधर वाली ट्रायंगल है इसका ये वाला कोण क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्या हो गया कि ट्रायंगल BAD किस कारण, ये साइड हो गई भाई, ये एंगल हो गया और ये साइड, यानी कि साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो गई, ये कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब कॉन्ग्रुएंट हो गई तो BD इज इक्वल टू में AC, यानी कि थर्ड पार्ट है कौन सा इसका, तो इस ट्रायंगल के तो दो साइड ये आ चुके हैं, एक एंगल आ गया। थर्ड साइड कौन सी इसकी, ये, इसकी जो थर्ड साइड है वो कौन सी है, ये AC है। तो BD इज इक्वल टू में AC बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ क्रॉस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एंड एंगल ABD यानी कि ये छोटे वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल BAC, एंगल BAC यानी कि इसके आधे के बराबर होगा।
ठीक है, बाय CPCT। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB, यानी कि AB कोई लाइन सेगमेंट है, उस पे क्या है परपेंडिकुलर है AD और BC दोनों क्या है बराबर हैं। सी गिवन फिगर, जो कि फिगर में दिए गए, सो दैट CD बाइसेक्ट AB, तो CD AB को बाइसेक्ट करता है ये हमें बताना है। तो CD कौन सा होगा, ये AB को बाइसेक्ट, यानी कि OB किसके बराबर आएगा, OA के बराबर आएगा, तो बाइसेक्ट करता है, नहीं तो नहीं भाई। अब देखिए इन ट्रायंगल BOC और इन ट्रायंगल AOD, तो दोनों ट्रायंगल्स में पहली और दूसरी, ये दो ट्रायंगल हैं, ये पहली ये दूसरी दो भी मान लो, तो एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अपोजिट एंगल है। तो एंगल AOD किसके बराबर होगा, BOC के, यानी कि BOC किसके बराबर, AOD के वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर आपका ये वाला 90 का है, ये वाला भी 90 का है, क्योंकि इसने बोल रखा है कि क्या है परपेंडिकुलर है। तो एंगल हो गया आपका CBO और DAO क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री के। और BC और AD इसने इक्वल दे ही रखा है, तो ये हो गए इक्वल। तो देखिए भाई, ये एंगल, ये भी एंगल और ये साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस रूल से ये हो गए OB इज इक्वल टू में OA। तो OB और AO इक्वल हो गए, तो बाय CPCT क्या हो जाएगा, CD बाइसेक्ट करता है किसको, AB को। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। L एंड M, यानी कि ये L हो गई और ये हो गई M, आर टू पैरेलल लाइंस, दो क्या है पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि जो क्या करती हैं इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करती हैं किसको, P और क्या, जो दो अन्य लाइनें हैं, यानी कि अन्य पैरेलल यानी कि समांतर रेखाएं हैं उनको। सो दैट, तो दिखाइए कि ट्रायंगल ABC ये वाले ट्रायंगल किसके इक्वल, ट्रायंगल CDA के, CDA। तो भाई देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, सबसे पहले इन दोनों में, इसमें और इसमें, ये पहले ट्रायंगल ये दूसरी ट्रायंगल, इन दोनों में ये वाली जो साइड है ये तो क्या है कॉमन, यानी कि AC इज इक्वल टू में CA कॉमन। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों भी पैरेलल हैं, इसने बोल रखा है PQ पैरेलल हैं और LM पैरेलल हैं। तो जो भी आपके एंगल Z आकृति में बनते हैं, यानी कि कौन सा, ये एंगल C और ये वाला एंगल A, यानी कि BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, इक्वल होंगे किस कारण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। फिर ये Z आकृति बन गई, इसी प्रकार से एक Z आकृति ये भी बनती हुई, ये वाला एंगल किसके इक्वल, इसके इक्वल, तो इसका नाम क्या है BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू किसके, BAC किसके इक्वल है भाई, यानी कि ये Z बना है तो DCA के, एंगल DCA के। तो यहाँ पे देखोगे ये एंगल, ये साइड कॉमन और फिर ये एंगल, यानी कि इस ट्रायंगल में देखो या फिर इसमें देखो, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये क्या थे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल हो गई आपकी ABC कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल CDA के, किस कारण, एंगल साइड एंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो ये आ गया आपका आंसर।
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ ए एन, यानी कि ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स एंगल ए, सो दैट। आपकी ये दो लाइनें हैं, यानी कि ये कोण है, ठीक है। तो इस एंगल को कौन सी, जो आपकी एल रेखा है, ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट। पूरे ए को कौन सी, ये एल जो रेखा है ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट, यानी कि आधा ऊपर छोड़ देती है आधा नीचे, यानी कि दो बराबर भागों में। ये आपके क्या बोले हैं कि परपेंडिकुलर हैं, तो 90 डिग्री के हो गई, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है, ए पी बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए क्यू बी के, यानी कि ए पी बी, यानी कि ये वाली जो ट्रायंगल है वो किसके, ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है आपको। तो देखिए ए बी है वो क्या है, दोनों में कॉमन, सॉल्यूशन में आ जाएगा आपका इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, क्या होगा कि ए बी इज इक्वल टू में बी ए क्या है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब आपका एंगल ए क्यू बी या फिर इसका है ए पी बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू में एंगल ए क्यू बी, कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। और ये बात क्या है, हमें गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर बोल रखे हैं। फिर ये वाला क्या है, बाइसेक्ट होता है, तो एंगल पी ए बी, यानी कि बाइसेक्ट होता है तो आधा नीचे और आधा ही क्या है, ऊपर है, और आधा ऊपर आधा नीचे है, तो एंगल पी ए बी ये आधा नीचे हो गया, ऊपर वाला क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी, ठीक है। क्यों, एल इज बाइसेक्ट एंगल ए को क्या करता है, बाइसेक्ट। तो ये हो गया आपका एंगल, ये भी एंगल, और ये हो गई आपकी साइड। तो एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल कौन सी, आपकी ए पी बी किसके, ए क्यू बी के, इक्वल का साइन और साथ साथ चलाया, ट्रायंगल ए क्यू बी, ये क्या हो गई आपकी, कॉन्ग्रुएंट हो गई, किसके कारण, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के कारण, ठीक है। फिर इसने बोला है बी क्यू इज इक्वल टू में बी पी इज इक्वल टू में बी क्यू, तो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड ये थी और इसकी थर्ड साइड कौन सी है, ये है, तो ये भी दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई, बी पी इज इक्वल टू में बी क्यू, दोनों बराबर हैं, तो ये किसके कारण होगी, बाय सीपीसिटी, ठीक है, सीपीसिटी के कारण इक्वल हो गई, तो बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। आज के लिए आपकी 5 ही क्वेश्चन, और बाकी के जो 3 रहते हैं वो हम कल करेंगे।